गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपने मेरा प्रोफाइल देखा होगा इस वीडियो के शुरुआत से पहले एंड आपने ऑब्जर्व किया होगा कि नॉर्मली बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई हैव बीन डिलीवरिंग सेशंस और डिलीवरिंग कंसल्टेंसी और डिलीवरिंग एडवाइजरी टू बिग कॉर्पोरेट्स विच इंक्लूड फॉर्च्यून 500 कंपनीज। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मेरा पहली बार जो रिलेशनशिप बना वो बना 2009-2010 में, जब फिलोमिना थॉमस मैम होते थे LIC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ट्रेनिंग में एंड ZTC गुड़गांव में। उन्होंने मेरे को पहली बार इनवाइट किया था फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर सेशन लेने के लिए। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई एंड फिर करते करते सुब्रता साहा जो आजकल वाइस चेयरमैन हैं हांगकांग MDRT एक्सपीरियंस के लिए, वो ज़माने में जोनल चेयर थे MDRT के, उन्होंने मेरे को कोलकाता में एक तरह से लॉन्च किया कि अब आप आइए और यहाँ पे कोलकाता में कुछ फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर कुछ बातें कीजिए। वहाँ से RK सर, जिनको मैं प्यार से RK दादा बोलता हूँ, RK शेट्टी दादा, वो अल्टीमेटली मेरे को उन्होंने कहा कि आपको ये फाइनेंशियल मार्केट्स में और नॉलेज देनी चाहिए ताकि हम मार्केट्स में जो हम एजेंट्स हैं या MDRT पीपल हैं, हम ताकि मार्केट में इंश्योरेंस इंडस्ट्री को फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ लिंक करके अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली पिच कर पाएँ। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि उसके बाद मेरे को कई और बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हुई एंड आप सारे इतने एजेंट्स, इतने MDRTs, इतने डेवलपमेंट ऑफिसर्स, आप सारों से मुलाकात होते होते मेरी भी लर्निंग बढ़ती रही एंड आई एम श्योर कुछ लर्निंग मैं शायद आप तक पहुंचा पाया हूँगा। मैंने ऑब्जर्व किया जब से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, LIC के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैंने ऑब्जर्व किया कि समहाउ हमारी LIC की जो फैमिली है वो इतने अच्छे लोग हैं, इतनी अच्छी रिलेशनशिप निभाते हैं एंड मेजरली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। क्योंकि एक अल्टीमेटली हर इंडिविजुअल की लाइफ में अगर इंश्योरेंस ना हो तो अल्टीमेटली उसके बगैर उसका वजूद खराब है, जिसके लिए आप इतनी मेहनत करके, इतने प्रॉब्लम्स को फेस करके, इतने लोग जो आपके बिजनेस में अड़ंगी डाल रहे होते हैं, जो आपके बिजनेस में बाधा डाल रहे होते हैं, आप उनको ओवरकम करके आप मार्केट या इंडियन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। बट मैंने ऑब्जर्व ये भी किया कि आप ये सब करने के लिए, बट ऑफ कोर्स जब इतनी बाधाएं फेस करते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, जिसके लिए आप अपने आप के लिए मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स दिलवाते हैं। मोटिवेशनल ट्रेनिंग बट ऑफ कोर्स होनी चाहिए, बट मेरे को लगता है कि मोटिवेशनल ट्रेनिंग एक बबल है जिसको आप बंद कमरे में मोटिवेट होकर सुनते हैं, मगर वो मोटिवेट होकर जो सुनते हैं, तालियां बजाते हैं, जब मार्केट में जब आप बाहर जाते हैं और जब आप क्लाइंट को अपना इंश्योरेंस पिच करते हैं, क्लाइंट कहता है साहब मेरे को इंश्योरेंस नहीं चाहिए, मैं तो अल्टीमेटली आई एम हैप्पी कि मैं टर्म इंश्योरेंस आपसे लूंगा, बाकी पैसा म्यूचुअल फंड में लगाऊंगा या शेयर मार्केट में लगाऊंगा या प्रॉपर्टी में लगाऊंगा या FD में लगाऊंगा। एंड आपकी वो मोटिवेशन सब खत्म हो जाती है क्योंकि आपके पास वो आर्ग्यूमेंट नहीं होती कि काश मैं इसको कह पाता कि म्यूचुअल फंड में रिस्क है, रिस्क को मेजर करके दिखाता उसको कि देखो सर आपके म्यूचुअल फंड में स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, शार्प रेशियो ऐसी आ रही है, ट्रेनर रेशियो ऐसी आ रही है, बीटा ऐसा आ रहा है, यानी कि ऐसी बड़ी बड़ी जब मैं बातें कर पाता तो शायद वो क्लाइंट मेरी बात सुनता। जब वो मेरी क्लाइंट बात सुनता मेरे को और कॉन्फिडेंस आता, और जब मेरे को कॉन्फिडेंस आता तो मैं उस क्लाइंट को कहता सर ऐसा है, जो भी आपको कंसल्टेंट जो आपको गाइड करता है कि इंश्योरेंस में नहीं लगाना पैसा और म्यूचुअल फंड में लगाना है पैसा, ऐसा करो जरा उसको भी बुला लो साथ में। एंड शायद मैं उससे आर्ग्यू कर पाता, और जब मैं आर्ग्यू करके उसको कन्विंस कर पाता अपनी नॉलेज के बेसिस पे, तो शायद मेरा एक वजूद डिफरेंट होता और मेरे को फिर किसी मोटिवेशनल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इंटेलेक्ट के कारण मैं खुद क्लाइंट को जब कन्विंस करता, क्लाइंट को कंसल्टेंट को कन्विंस करता, मैं खुद इतना मोटिवेटेड हो जाता कि मेरे को फिर दबने की जरूरत ही नहीं है और मैं मार्केट में खुला जाके मार्केट में हर क्लाइंट से मिल के अपना प्रोडक्ट पिच कर पाता। इनफैक्ट मेरा ये थॉट प्रोसेस 2010-2011 के बाद ऐसे बना कि RK शेट्टी दादा और सुब्रतो दादा ने मेरे को ये बात करी कि अल्टीमेटली जो आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स की नॉलेज है, हम ऐसा करते हैं इसको अप्लाई करते हैं। उन्होंने अप्लाई करा, उन्होंने देखा कि पहले वो मार्केट में जब वो जाते थे क्लाइंट से बात करने और क्लाइंट को जाके सिंपल कहते हैं सर हमारे पास ये इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है, तो क्लाइंट कहता है साहब हमें इंश्योरेंस में इंटरेस्ट नहीं है। यानी कि 7, 8, 10 मीटिंग्स करने के बाद भी या 7, 8 फोन कॉल्स करने के बाद भी अल्टीमेटली आपसे क्लाइंट कन्विंस नहीं होता था, क्योंकि आप सिर्फ एक ही डायलॉग बाजी करते थे कि सर इंश्योरेंस आप हमसे ले लीजिए, बाकी म्यूचुअल फंड में तो बहुत रिस्क है, शेयर मार्केट में बड़ा रिस्क है, वगैरह वगैरह। मगर क्लाइंट जो है वो कहता है सर मेरे को दिखाइए कि इसमें रिटर्न कितना है, ये क्यों बेटर है, मेरे पोर्टफोलियो में कहां पे ये बेस्ट फिट होता है। तो वहां पे मेरी जर्नी कुछ ऐसे शुरू हुई कि क्यों ना हम मार्केट में क्लाइंट के पास जाएं। यानी स्टेप 1,
हम क्लाइंट के पास जाएं और क्लाइंट से बात करते हुए हम उससे ये बात करें कि सर मार्केट्स में ना, जापान मार्केट में ऐसा हो रहा है, सर यूएस मार्केट में ऐसा हो रहा है, सर चाइनीज मार्केट में ऐसा हो रहा है, सर हैंग सेंग में ये हो रहा है, सर कॉस्पी में ये हो रहा है। क्लाइंट परेशान हो जाएगा कि भाई कौन हो तुम, कैसी कैसी बातें करते हो, ऐसी बातें तो कोई करने ही नहीं आता। यानी कि जब हम पहली मीटिंग करें उसके बाद हम इंश्योरेंस का प्रोडक्ट पीछे ना करें, हम तो उसको बताएं कि हमारे को कितनी नॉलेज है, और नॉलेज सिर्फ इंडियन इकोनॉमी की नहीं, हमें वर्ल्ड ओवर पूरी नॉलेज है, जो कि नॉलेज उसको किसी भी बंदे से नहीं मिलती होगी, ना उसके कंसल्टेंट से, ना उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट से, ना उसके रिलेशनशिप मैनेजर से, किसी से ऐसी नॉलेज नहीं मिलती होगी। जिसके कारण जो हमारी पहली मीटिंग होगी, उस पहली मीटिंग में जब हमारा हैंडशेक इतनी दूर से होएगा, क्योंकि हैंडशेक जब पहला हैंडशेक होता है वो बहुत दूर से होता है, बट जब हम उसको अपनी नॉलेज बताएंगे तो जब वो अगली बार हमें बुलाएगा तो उसका हैंडशेक हमारा पास से होएगा, क्योंकि अब वो हमारी इज्जत करता है, वो हमारे साथ कंफर्टेबल है। जब सेकंड मीटिंग हो तो सेकंड मीटिंग के दौरान आपको चाय मांगनी नहीं पड़ेगी, वो चाय आपको 2 बार पिलाएगा, 3 बार पिलाएगा, क्योंकि वो चाहता है कि आप उसका वक्त गुजारें ताकि वो आपसे और ज्ञान सीखे और नॉलेज सीखे। और जब ऐसे 1-2 मीटिंग्स के बाद जब वो आपसे बातें करने लग जाएगा कि चाइना में ये हो रहा है, या फिर वो आपसे पूछेगा सर इंडिया में क्या लगता है, फिर आप इंडिया के बारे में बताएंगे, सर रेपो रेट यहां चल रहा है, रिवर्स रेपो रेट यहां चल रहा है, सीआरआर के कारण ये होगा, इतनी लिक्विडिटी पंप इन होगी, रघुराम राजन जी ये कर रहे हैं, मोदी साहब मेक इन इंडिया में ये कर रहे हैं। यानी जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें उसको बताएंगे तो कहेगा वाह यार मजा आ गया, ऐसी नॉलेज तो हमें कोई नहीं देता। ऐसे करते करते आपकी 2-3 मीटिंग्स और होंगी, और उसके बाद आपका वो हैंडशेक इतनी दूर वाला आपका एक ऐसे हग वाला में कन्वर्ट हो जाएगा, या वो क्लाइंट आपको खुद इनवाइट करेगा कि आओ सर ऐसा करते हैं, ड्रिंक इकट्ठे करते हैं, या कॉफी इकट्ठे करते हैं, कॉफी इकट्ठे पीते हैं, या लेटर से ब्रेकफास्ट इकट्ठे करते हैं, या डिनर इकट्ठे करते हैं, या हो सकता है आप भी इन्वाइट कर सकते हैं। जब ऐसा इनफॉर्मल रिलेशन बनेगा तो आपसे डिस्कस करेगा कि यार मेरा पोर्टफोलियो में ना मैं कुछ पैसा प्रॉपर्टी में लगाता हूं, कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में लगाता हूं, वगैरह वगैरह। यानी वो आपसे अब फिर शेयर करेगा कि वो पैसा कहां कहां लगाता है। अब मजा तब आए कि जब वो आपको बोले कि साहब मैं ना म्यूचुअल फंड में लगाता हूं, तो पहले आप कुछ नहीं बोल पाते थे, मगर अब आप बोलें कि सर म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। ओके सर, कौन से म्यूचुअल फंड में लगाते हैं? सर लार्ज कैप में लगाते हैं, स्मॉल कैप में लगाते हैं, मिड कैप में लगाते हैं। वो कहेगा अरे आपको तो सब नॉलेज है। तो कहेगा साहब मैं ना लार्ज कैप में लगाता हूं। फिर आप पूछेंगे सर लार्ज कैप में किस में लगाते हैं? सर रिलायंस ग्रोथ में लगाते हैं, एसबीआई मैग्नम में लगाते हैं, या टाटा का इक्विटी में लगाते हैं। वो कहेगा अरे इसको तो यही पता है। तो कहेगा साहब मैं टाटा इक्विटी में लगाता हूं। फिर आप कहोगे सर देखो अगर आप लोगों को लगाना ही है ना, तो पॉइंट ये टाटा इक्विटी में इतना लगाइए, इतना अमाउंट आप इसमें लगाइए, क्योंकि इसका शार्प रेशियो इतना आ रहा है, इसका ट्रेनर रेशियो इतना आ रहा है। जब ऐसी बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो कहेगा यार ठहर, मैं ऐसा करता हूं, अपने कंसल्टेंट को बुलाता हूं, शायद उसको भी इतनी समझ नहीं होगी। यानी वन फाइन डे जब आपके सामने उसका कंसल्टेंट या उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट या उसका रिलेशनशिप मैनेजर जब आपके सामने बैठा होगा, और जब आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे होंगे कि सर इसका रिस्क लीवर्ड कितना है, या रिस्क के कारण अल्टीमेटली रिटर्न कितना आ रहा है, या रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना आ रहा है, या अल्फा कितना आ रहा है, या बीटा कितना आ रहा है, या शार्प रेशियो कितनी आ रही है, या ट्रेनर रेशियो कितनी आ रही है, या होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना आ रहा है, जब आप ऐसी बड़ी बड़ी बातें करेंगे उसका कंसल्टेंट घबरा जाएगा, उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट घबरा जाएगा। क्योंकि नॉर्मली मार्केट में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, एंड जो उसका रिलेशनशिप मैनेजर जो उसके ब्रोकिंग साइड से आया हुआ है या जो म्यूचुअल फंड कंपनी से आया हुआ है, वो भी बेचारा फ्रेशर है किसी कॉलेज से, उसको भी प्रैक्टिकली कुछ नहीं पढ़ाया गया। सो जब आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी ऐसी, एंड जब आप क्लाइंट को ऐसी नॉलेज देंगे, और जब क्लाइंट के सामने आप उसके कंसल्टेंट और उसके ब्रोकर को या उसके सब ब्रोकर को या उसके रिलेशनशिप मैनेजर को या उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट को बताएंगे कि भाई तू अपने फील्ड में परफेक्ट है, मगर हमारे फील्ड में तू दखलंदाजी मत कर, तो क्लाइंट का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। जब क्लाइंट का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर और बढ़ेगा, तो जब गोइंग फॉरवर्ड आपके रिलेशनशिप ऐसी हो जाएगी, वो आपसे खुद पूछेगा साहब मेरे को पैसा लगाना है, क्या मैं यहां लगा दूं, क्या मैं यहां लगा दूं। यानी अब तक आप उसको कुछ नहीं कह रहे कि इंश्योरेंस ले ले, आप तो अभी तक ये कह रहे हो नहीं साहब ऐसा पैसा करो, थोड़ा पैसा यहां लगाओ, थोड़ा पैसा यहां लगाओ, यानी उसका पूरा पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हो। वन फाइन डे आपसे कहेगा कि साहब आप करते क्या हो? तो आप कहोगे सर हम तो इंश्योरेंस के बंदे हैं, हम इंश्योरेंस को फाइनेंशियल प्लानिंग में, पोर्टफोलियो में रिस्क को मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं। वहां पे जब उसके ऊपर इतना फेथ बन जाएगा उसका आपके ऊपर, वो अल्टीमेटली वहां पे आपसे कहेगा कि साहब मेरा पोर्टफोलियो भी तुम ही संभाल लो। यानी वो वन फाइन डे आप नॉलेज के बेसिस पे पोर्टफोलियो में जब अपना इंश्योरेंस का प्रोडक्ट जो कि जेन्युइन प्रोडक्ट है, जब आप उसको पिच कर पाएंगे, वो क्लाइंट इतना कन्विंसिंगली आपसे पिच होने के बाद वो सारा प्रोडक्ट लेगा, आपको जो मोटिवेशन फील होगी वो आपको किसी भी मोटिवेशनल ट्रेनिंग से फील नहीं हो सकती। मगर ये जर्नी है, ये आर के शेट्टी सर की जर्नी है, ये सुब्रतो साहा सर की जर्नी है,
ये जो जर्नी है, ये जर्नी करने के लिए आपको बट ऑफ कोर्स अपने आप को मोटिवेशन के अलावा अस्त्र शस्त्र आपके पास होने चाहिए चलाने के लिए। मोटिवेट तो हो गए कि भाई साहब मैं तो जंग में जाऊंगा, लड़ूंगा, मगर जंग में खाली हाथ होना जाएंगे, आपको अस्त्र शस्त्र लेके जाना पड़ेगा। और यहां पे आपकी जंग में, फाइनेंशियल मार्केट्स की जंग में, आपका अस्त्र शस्त्र है आपकी नॉलेज, ना कि आपका मोटिवेशन। इसीलिए मैंने ये सोचा कि जब मेरा प्रोफाइल आप LIC लोगों के साथ मिला है और मैंने ये देखा कि आपका मेजरली मोटिवेशनल ट्रेनिंग होता है, कंटेंट के ऊपर ट्रेनिंग नहीं होता, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि मैं कंटेंट को आपके लिए एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बना दूं। क्योंकि आप में से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद ग्रेजुएशन के बाद आगे पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करी, या हो सकता है 12वीं के बाद कुछ और ग्रेजुएशन या कोई और डिप्लोमा प्रोग्राम नहीं किया, सिर्फ मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स अटेंड करी। जिसके लिए मैं सोचा कंटेंट में हर वो सब्जेक्ट बढ़िया वाला डालूं जिससे आपकी नॉलेज, इंटेलेक्ट बढ़े, एंड साथ में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के तौर पे डालूं, ताकि आप अपने आप को कल को कह सकें कि मैं एक MBA हूं इन लेट अस से इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, या मैं डिप्लोमा होल्डर हूं इन इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। एंड वो डिप्लोमा और जो MBA है वो ऐसे जुगाड़ से लिया हुआ नहीं है, वो अल्टीमेटली मार्केट में नॉलेज के साथ यूज करते करते, प्रैक्टिकली अप्लाई करते करते आपको वो MBA और डिप्लोमा मिली हो, तो कितना मजा। जिसके लिए मैंने एक यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया, एंड नाउ इन इंडियन इकोनॉमी इट इज ग्रोइंग अप वेरी वेरी वेल। नॉर्थ इंडिया की ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है एंड इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम है चितकारा यूनिवर्सिटी। इनका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है चंडीगढ़ में है। इनकी यूनिवर्सिटी एक हिमाचल साइड पे है बद्दी में, और एक पंजाब साइड पे है राजपुरा में। चितकारा यूनिवर्सिटी की जो रूट्स हैं, जो ओनर्स हैं, जो प्रोमोटर्स हैं, डॉक्टर अशोक चितकारा जी एंड डॉक्टर मधु चितकारा जी, ये इनकी रूट्स एजुकेशन में है। ये बिजनेस फैमिली से बिलोंग नहीं करते, ये एजुकेटेड लोग हैं जिन्होंने कितने लोगों का करियर पाथ बनाया। यानी कि इतने लोगों का करियर पाथ बनाने के बाद इन्होंने सोचा एजुकेशन इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करते हैं, एंड इन्होंने यूनिवर्सिटी फ्लोट करी टू कंट्रीब्यूट टू द लाइव्स ऑफ सो मेनी पीपल विद गुड इंटेंशन एंड गुड थॉट। एंड वन ऑफ द reputed university which is coming up, which has already made its good brand name in North India, and one of the best universities coming in total whole of Indian economy, and और भी ये कई चीज़ें नई नई कर रहे हैं ताकि अल्टीमेटली इंडियन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर पाएं। एंड मैंने फिर इनसे बात करी कि सर मैं नॉर्मली इन LIC के लोगों के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम करता हूँ, एंड आपकी रेपुटेशन अच्छी है, क्यों ना सर हम मिलें और साथ में इकट्ठे मिलके इनके लिए कुछ MBA या डिप्लोमा इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग में बनाया जाए। एंड जिसके लिए हमने एक MBA बनाई, MBA इन इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, या डिप्लोमा बनाई, डिप्लोमा इन इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। बट ऑफ कोर्स ये MBA और डिप्लोमा में कंटेंट्स सेम रखें, यानी कि इसमें कंटेंट सेम रखें। क्या क्या पढ़ाएंगे हम पढ़ाएंगे इसमें इंश्योरेंस के बारे में तो बट ऑफ कोर्स पढ़ाएंगे, और उसके अलावा हम पढ़ाएंगे फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या होता है, इंडियन मार्केट्स में, इंटरनेशनल मार्केट्स में, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में यानी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है, जैसे बॉन्ड में क्या होता है, इक्विटी में क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है। फिर इसके अलावा हम बताएंगे एस्टेट प्लानिंग कैसे होती है, टैक्स प्लानिंग कैसे होती है, या लेट अस से एक्सेल के ऊपर इसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, या म्यूचुअल फंड का वाकई में कितना रिटर्न है या कितना रिस्क है एक्सेल में कैसे कैलकुलेट हो सकता है। यानी कि एक्सेल, एडवांस एक्सेल, म्यूचुअल फंड के ऊपर सब कुछ कैसे असली में कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। बॉन्ड मार्केट, सेंसेक्स, निफ्टी, शेयर मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स, एस्टेट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, इंश्योरेंस के बारे में कई चीजें। यानी कि ये सारे सब्जेक्ट्स को जिसमें मैंने एक पूरा ब्लेंड लिया है, जो हम CFP में पढ़ते हैं या जो हम CA में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, या जो फाइनेंशियल मार्केट्स में जो बेस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, मैं उन सारों को ब्लेंड करके यहां का मैंने कोर्स कंटेंट्स बनाए। बट ऑफ कोर्स कोर्स कंटेंट्स की आप डिटेल वेबसाइट पे देख सकते हैं। अब MBA की फीस हमने लॉन्चिंग फीस है, सिंस फर्स्ट फ्यू बैचेस, फर्स्ट 1 और 2 बैचेस के लिए हम लॉन्चिंग फीस कर रहे हैं 1,60,000 ओनली में अल्टीमेटली हम MBA लॉन्च कर रहे हैं, एंड 80,000 ओनली में हम डिप्लोमा लॉन्च कर रहे हैं। बट ऑफ कोर्स ये जो फीस है ये आपको इकट्ठे नहीं देनी, ये जो फीस है ये आपको फर्स्ट 4 क्वार्टर्स में देनी है। यानी MBA 2 साल की है, एंड पहले साल में हर क्वार्टर में आप 40,000 देंगे, यानी कि पहले क्वार्टर में 40,000, फिर नेक्स्ट क्वार्टर में फिर 40,000, यानी कि टोटल 4 क्वार्टर में आपका 1,60,000 हो जाएगा। तो यानी कि 2 साल की MBA है, बट पहले साल में आपकी 1,60,000 की फीस हो जाएगी।
डिप्लोमा 1 साल का है जिसमें आप हर क्वार्टर में 20,000 रुपीज देंगे, यानी 4 क्वार्टर में आपका 80,000 रुपीज हो जाएगा। यहाँ पे क्लासेस का शेड्यूल हमने कैसे बनाया है, हमें पता है कि आप सारे बहुत बिजी हैं अपनी अपनी लाइफ में, मगर हमने क्या बनाया कि एवरी क्वार्टर आप यहाँ पे आएंगे चंडीगढ़ साइड पे, हिमाचल कैंपस में, वहां पे आप रेजिडेंशियल में रहेंगे, रेजिडेंशियल प्रोग्राम होएगा, वहां पे आपको 4-5 दिन आपको मैसिवली पढ़ाया जाएगा और उस मैसिवली पढ़ाने में वही लाइफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, यानी वही पूरा माहौल क्रिएट कर दिया जाएगा जो बच्चे आईएम्स में पढ़ते हैं, एमडीए में पढ़ते हैं, यानी वैसे आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा असाइनमेंट दिया जाएगा, यानी आपको पढ़ने का दोबारा मौका मिलेगा। एंड वो 4-5 दिन एवरी क्वार्टर में आके आप पढ़ेंगे, यानी कि अंदाजन पूरे 1 साल में आप 18 डेज पढ़ेंगे, यानी कि फर्स्ट ईयर में एवरी क्वार्टर आप 4-5 दिन के लिए आएंगे, यानी पूरे 1 साल में आप 18 दिन के लिए आप पढ़ने आएंगे। फिर उसके बाद एंड उसके दौरान आपको काम दिया जाएगा, यानी जो भी आप लर्निंग करेंगे उस लर्निंग को आप प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे अपने क्लाइंट के ऊपर। यानी ऐसा नहीं है सर आपने नॉलेज ले ली बस जी बाय बाय हो गया, नहीं। पॉइंट ये है, अगर हमने आपको म्यूचुअल फंड के बारे में सिखाया, हमने आपको शेयर मार्केट के बारे में सिखाया, हमने आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में सिखाया, हमने आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सिखाया, हमने आपको एस्टेट प्लानिंग के बारे में सिखाया, हमने आपको टैक्स प्लानिंग के बारे में सिखाया, ये सारी चीजों को आपको प्रैक्टिकली क्लाइंट के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। और वो क्लाइंट के ऊपर अप्लाई करने के बाद आप अल्टीमेटली हमसे पूछते रहेंगे। बट ऑफ कोर्स जब आप क्लाइंट के ऊपर अप्लाई कर रहे होंगे, आपके पास एक डेडिकेटेड टीम हम देंगे जिस पे आप फोन पे पूछ सकते हैं कि साहब मैं ऐसा कर रहा हूं, क्लाइंट का ऐसा पोर्टफोलियो है, क्लाइंट के फाइनेंशियल प्लानिंग में ऐसा हो रहा है, जिसमें अल्टीमेटली हमारी टीम आपको गाइड करती है कि इसमें ऐसा करो, ये चेक करो, इसमें ऐसा करो, ये चेक करो। यानी आपको डेडिकेटेड टाइम दिया जाएगा और एक डेडिकेटेड टीम दी जाएगी ताकि आप वो जो चीज आप लर्निंग करते हो क्लासरूम में उसको प्रैक्टिकली आप अपने क्लाइंट के ऊपर अप्लाई कर पाओ, ताकि आपको इतना कॉन्फिडेंस आए कि आपको यार वाह यार मजा ही आ गया। एंड उसके बेसिस पे मेजरली आपके मार्किंग होगी फॉर गेटिंग यू दिस डिग्री ऑफ एमबीए और डिप्लोमा। बट ऑफ कोर्स एमबीए में मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले साल में एजुकेशनल क्लासेस होंगी एवरी क्वार्टर 4 to 5 days, एंड बिटवीन दोज क्वार्टर्स आपको कुछ ना कुछ असाइनमेंट मिलती रहेगी। बट जो सेकेंड ईयर होएगा, सेकेंड ईयर में आपको सब कुछ प्रैक्टिकली अप्लाई करना होगा। यानी सेकेंड ईयर में नॉर्मली क्लासेस नहीं होंगी, प्रैक्टिकली अप्लाई करना होगा। एंड फिर अल्टीमेटली आपको हो सकता है सेमी एनुअली यहां पे आना पड़ेगा यूनिवर्सिटी की साइड पे, ताकि आप सेमी एनुअली आपकी परफॉर्मेंस हम चेक करेंगे कि अल्टीमेटली आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया, उसमें क्या किया, उसमें क्या लर्निंग करी, कितना कॉन्फिडेंस आया। एंड एंड में जब हम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट है, तो उसके बेसिस पे हम आपको डिग्री अवार्ड करेंगे। डिप्लोमा प्रोग्राम में 1 ईयर का प्रोग्राम है जिसमें एवरी क्वार्टर आप क्लास करेंगे एंड क्वार्टर के बीच में आपको हम असाइनमेंट्स देंगे, हम प्रोजेक्ट्स देंगे। यानी वही चीज जो एमबीए में आप नेक्स्ट ईयर में कर रहे थे वो आप यहां पे बिटवीन द क्वार्टर्स करेंगे। असल में एमबीए हमने उन लोगों के लिए बनाया है जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीए हो, चाहे कॉमर्स हो, कुछ भी हो। एंड डिप्लोमा हमने उनके लिए बनाया है जिनका ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, जिनके पास हो सकता है 12th की पासिंग सर्टिफिकेट है, 12th की पासिंग मार्कशीट है, उनके लिए डिप्लोमा बनाया। हाँ, अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप एमबीए नहीं करना चाहते, आप डिप्लोमा कर सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। बट मेरे सजेशन, अगर आप ग्रेजुएट हैं, डेफिनेटली आपको एमबीए करनी चाहिए। एंड डिप्लोमा उनको करना चाहिए जो ग्रेजुएट नहीं है, उनको एटलीस्ट डिप्लोमा करनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट आप नॉलेज तो लीजिए। इतना पैसा आप खर्चते हैं मोटिवेशन के ऊपर, पॉइंट एक थोड़ा बहुत टेक्निकली साउंड लैंग्वेज, टेक्निकली साउंड कंटेंट के ऊपर भी थोड़ा ट्रेनिंग के ऊपर पैसा आपको खर्चना चाहिए। एंड विद साथ में इसमें एजुकेशनल डिग्रीज हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं। मुझे लगता है कि हर एक को अपना एक बजट प्रिपेयर करना चाहिए टू गेट एजुकेटेड, टू गेट ट्रेन्ड, टू गेट प्रैक्टिकली एजुकेटेड। जैसे कि मैं खुद अपना बजट प्रिपेयर करता हूं, जो भी मैं अर्न करता हूं 1 साल में, मैं अल्टीमेटली उसका एक परसेंटेज अपनी लर्निंग के ऊपर भी स्पेंड करता हूं। सिमिलरली आप भी जो कमाते हैं, मेरे को लगता है कि लर्निंग और ट्रेनिंग प्रैक्टिकली, कंटेंट की, मोटिवेशन की नहीं, ये कंटेंट की ट्रेनिंग अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिकली जरूर करनी चाहिए। मोटिवेशन के ऊपर अगर आप खर्चते हैं, साथ में आपको कंटेंट के ऊपर डेफिनेटली खर्चना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा मोटिवेशन के ऊपर बिल्कुल ना खर्चिए, मगर मैं ये कहूंगा बिल्कुल सिर्फ मोटिवेशन के ऊपर ना खर्चिए, साथ में थोड़ा टेक्निकल कंटेंट के ऊपर भी खर्चिए। क्योंकि टेक्निकल कंटेंट के ऊपर अगर आप खर्चेंगे, आपका टेक्निकल नॉलेज, आपका इंटेलेक्ट लेवल बेटर होगा। जब आपको ये सारे सब्जेक्ट्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज यानी बेस्ट ट्रेनर से पढ़वाए जाएंगे, साथ में आप प्रैक्टिकली उनको क्लाइंट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, उससे आपको लाइफ में इतना कॉन्फिडेंस आएगा, आपको खुद पता लगेगा कि आपका इंश्योरेंस का प्रोडक्ट आपके पूरे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में कहां पे बेस्ट फिट होता है। एंड जब आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा,
विद अलॉन्ग विद दिस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी आपके विजिटिंग कार्ड में लिखा होगा MBA इन इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग या डिप्लोमा इन इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, एंड साथ में डिग्री के साथ साथ आप जब उससे बातचीत करेंगे, आप अपनी नॉलेज उसको एग्जिबिट करेंगे, तो आपको खुद इतनी मोटिवेशन होगी जो कि आपको किसी भी मोटिवेशनल प्रोग्राम के साथ नहीं हो सकती। मैं ये सजेस्ट करूंगा, मैं ये दरख्वास्त करूंगा, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके लिए अर्ली एनरोल कीजिए। थैंक यू वेरी मच।